क्या आप ये जानते हैं कि एक ट्रैफिक पुलिसमैन अगर आपको रोक ले और रोकने के बाद आपसे आपका ड्राइविंग लाइसेंस मांगे, आपकी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मांगे, आपकी गाड़ी का पोल्यूशन सर्टिफिकेट मांगे या फिर आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस मांगे और आपके पास इन चारों में से एक भी चीज़ नहीं है, सारी चीज़ें आपकी घर पर रखी हैं, तब भी एक ट्रैफिक पुलिसमैन आपका चालान नहीं काट सकता। अगर आपको ये बातें पता होंगी जो मैं आज आपको बताने वाली हूँ, आपको लग रहा होगा कि मैडम वहाँ पे ऑन द स्पॉट नहीं काटेंगे तो कोर्ट में चालान बना देंगे। भाई कोर्ट में भी नहीं बनाएंगे। आपको एज ए ड्राइवर अपने राइट्स पता होने बहुत ज़रूरी है। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर आप पुलिस वाले से बहस करते हो, आप लड़ते हो, तो पुलिस वाले के पास पता है कितने राइट्स हैं? 100 से ऊपर ऑफेंसेस के अंदर, मतलब 100+ टाइप्स के चालान वो आपके कर सकता है। आपको यही नहीं पता होगा कि आपका किस चीज़ का चालान हो रहा है। आपको लग रहा होगा मेरे पास आरसी भी है, मेरे पास लाइसेंस भी है, पोल्यूशन सर्टिफिकेट भी है और इंश्योरेंस भी है, सब कुछ है मेरे पास तो, बट उसके बावजूद भी मेरा चालान कट रहा है। आपको समझ ही नहीं आएगा कितने तरीके से आपका चालान कट सकता है। आपने शूज़ नहीं पहने, इस चीज़ का भी चालान है। आपकी गाड़ी का वाइपर नहीं है, इस चीज़ का भी चालान है। आपको ये भी नहीं पता कि चालान कितने तरीके के हो सकते हैं। तो मैंने आपको बताया 100 से भी ऊपर तरीके के चालान हैं, बट जनरली ज़्यादातर पुलिस वालों को भी ये सारे चालान नहीं पता होते, उन्हें याद ही नहीं होते। बट यस, उनको कुछ ऐसे चालान पता होते हैं जो आपके दिमाग में नहीं होते कि आपसे एक ऑफेंस हुआ है। इसीलिए हमेशा देखिए, एक तो सारे नियमों का पालन करें। मैं आपसे ये बिल्कुल नहीं कह रही कि अगर आपको आपके राइट्स पता लग जाए तो आप ट्रैफिक नियमों का वायलेशन करें, और मैं आपको ये भी नहीं कह रही कि आप किसी भी पुलिसमैन से बहस करें, उससे झगड़ा करें। देखिए, वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं और ड्यूटी पर पोलाइटली आपको बात करनी चाहिए, बट आपको क्या बात करनी है और आपको क्या क्या पता होना ज़रूरी है जिससे आपका चालान नहीं कटे, वो सब समझ लीजिए। नंबर 1, पुलिस वाले जब आपको रोकते हैं, रोकने के ठीक बाद वो आपसे पूछते हैं कि भाई ये दिखाओ, ये दिखाओ, ये दिखाओ। बट ज़रा सोचिए, उन्होंने आपको रोका क्यों? रोका इसलिए क्योंकि आपने कोई विजुअल ऑफेंस किया है। अब विजुअल ऑफेंस क्या होता है ये समझ लीजिए, मतलब जो दिख रहा है। मान लीजिए आप गाड़ी से जा रहे हैं, आपने सीट बेल्ट नहीं लगाई, दिख गया। आप ओवर स्पीडिंग कर रहे हैं, दिख गया। अगर आप कुछ ऐसा ऑफेंस करते हैं जो दिख जाता है, आप गाड़ी से कट लगा रहे हैं, वो दिख रहा है, वो विजुअल ऑफेंस है, तो आपको रोका जाएगा। और रोकने के बाद आपको पता नहीं है कि कितने तरीके के चालान हैं, और कोई भी चालान आपको थमा दिया जाएगा। आपको वो खाली हाथ नहीं भेजेंगे, चालान लेकर ही आप घर जाएंगे। सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम विजुअल ऑफेंस ना करें। एक बाइक पर आप जा रहे हैं, बिना हेलमेट के जा रहे हैं, विजुअल ऑफेंस है, आपको रोकेंगे और कोई ना कोई आपका चालान बना दिया जाएगा और आपको वो चालान दे देंगे। आपको पता ही नहीं लगेगा कि किस चीज़ का मेरा चालान बन रहा है। तो सबसे पहले तो हमें विजुअल ऑफेंस नहीं करना है, जैसे कि रेड लाइट जंप करना, जो साफ दिख रहा है कि आप एक विजुअल ऑफेंस कर रहे हैं। जैसे कि पोल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं है गाड़ी का, वो पुलिस वाले को कैसे पता लगेगा? जैसे ही वो आपकी गाड़ी को रोकेगा, आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस नहीं हुआ पड़ा, बट ये कैसे पता लगेगा एक पुलिस वाले को? ये तभी तो पता लगेगा जब वो आपकी गाड़ी को रोकेगा। नंबर 2, मान लीजिए आपके पास ऑन द स्पॉट अपना ड्राइविंग लाइसेंस या आरसी या पोल्यूशन सर्टिफिकेट या इंश्योरेंस नहीं है और ये सब चीज़ें आपकी घर पर पड़ी है, तो भी पुलिस वाला आपका चालान नहीं काटेगा। अब आप बोलेंगे मैडम ऐसा कैसे हो सकता है? अरे भाई हो सकता है। देखिए, अभी जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव शुरू किया था तो उन्होंने कुछ ऐसे ऐप्स लॉन्च किए थे जिनके बारे में हो सकता है आपको बिल्कुल जानकारी ना हो। जैसे कि मैं आपको बता देती हूँ, अगर आप अपने फ़ोन के प्ले स्टोर में जाकर डिजी लॉकर नाम के ऐप को डाउनलोड करेंगे तो याद रखना, ये ऐप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से लॉन्च किया गया है। इस ऐप को इंस्टॉल करने के बाद जब आप इसमें साइन इन करेंगे, आप अपना आधार नंबर डालोगे, आधार कार्ड अपने आप ही आ जाएगा। ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर डालोगे, वो इस ऐप में अपने आप ही आ जाएगा। तो जो डॉक्यूमेंट्स पुलिस वाला आपसे मांगता है, वो डॉक्यूमेंट्स आपके डिजी लॉकर ऐप में ऑलरेडी अपलोड हो जाएंगे, आपका इंश्योरेंस से लेकर सब कुछ। और मान लीजिए आपने कोई भी एक चीज़ अपने साथ कैरी नहीं की, जैसे कि आमतौर पर हम अपना ड्राइविंग लाइसेंस अपने वॉलेट में रखते हैं, अपनी गाड़ी की आरसी भी अपने वॉलेट में ही रखते हैं, और मान लीजिए वॉलेट बाय मिस्टेक हम घर पर भूल गए, तो हम क्या करते हैं, पुलिस वाले की गाड़ी रोकने पर हम पैनिक करना शुरू कर देते हैं कि अरे अब क्या होगा, सब डॉक्यूमेंट्स तो हमारे घर पर पड़े हैं, आज तो पक्का ही पक्का चालान कटेगा। आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपके फ़ोन में डिजी लॉकर ऐप है और आपके सारे डॉक्यूमेंट्स उस ऐप में पड़े हैं, तो आप उन डॉक्यूमेंट्स को पुलिस वाले को दिखा दो। पुलिस वाला आपका चालान नहीं काटेगा, न ही वो वहाँ पर आपका चालान काट सकता है, न ही वो कोर्ट का चालान बनाएगा। ये 100% अप्रूव्ड है। इस ऐप में ना केवल आप अपनी आरसी, अपना ड्राइविंग लाइसेंस, अपना इंश्योरेंस सर्टिफिकेट आदि डाल सकते हैं, बल्कि अपनी मार्कशीट, अपनी डिग्री तक डाल सकते हैं, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अप्रूव होकर उस ऐप में अपलोड हो जाएंगी। और वहाँ पर बाकायदा यह लिखा आएगा कि वेरीफाइड बाय डिजी लॉकर। तो डिजी लॉकर ने अगर वेरीफाई कर दिया तो मतलब वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वेरीफाई कर दिया। बट फिर भी अगर डिजी लॉकर ऐप में डॉक्यूमेंट्स दिखाने के बाद भी पुलिस वाला आपसे बहस करता है, तो आपको अपने राइट्स पता होना बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए पुलिस वाला बहस करता है कि मैं तो रियल में देखूंगा जी, मैं तो नहीं मानता ये फ़ोन वोन में क्या दिखा रहे हो।
तो आप उसे एक सिंपल सी बात बोलना कि 17 दिसंबर 2018 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये नोटिफिकेशन आया है कि डिजीलॉकर ऐप में कोई भी डॉक्यूमेंट्स अगर कोई ड्राइवर दिखाएगा तो वो वैलिड माने जाएंगे। जैसे ही आप इतनी सी बात बोल दोगे ना, वो समझ जाएगा कि भाई कोई पढ़ा लिखा आदमी है, इससे बहस नहीं करनी चाहिए। तो इस करके वो आपसे बहस ही नहीं करेगा और आपको जाने देगा। इसी तरह एक और एप्लीकेशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, एम परिवहन। इसे भी आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके भी बहुत से फ़ायदे हैं। पहले इसमें क्या होता था कि गाड़ी का नंबर डालो, सारी डिटेल आ जाती थी, गाड़ी किसके नाम पर है क्या नहीं, ये सब पता लग जाता था। लेकिन अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस ऐप में पूरी डिटेल दिखाती ही नहीं है, बल्कि बीच बीच में कुछ डिटेल हाइड कर देती है। लेकिन फिर भी इससे गाड़ी के मालिक, गाड़ी की आरसी और इंश्योरेंस आदि की वैलिडिटी का पता लग ही जाता है, जो कि आपकी गाड़ी के चालान कटाने से आपको पुलिस वाले से बचा लेगी। नंबर 4, अगर आपको कभी भी कोई रोकता है पुलिसमैन, तो आजकल आपको पता है कि इंडिया में करप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। लोग आपको रोकते तो है पुलिस के नाम पर, बट क्या आपको पता है कि कौन आपका चालान कर सकता है, कौन नहीं? याद रखना, आपका चालान सिर्फ ट्रैफिक पुलिसमैन ही कर सकता है। जो नॉर्मल पुलिस होती है वो आपका चालान नहीं कर सकती। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो ट्रैफिक पुलिस है उसमें भी सब इंस्पेक्टर से छोटी पोस्ट का पुलिसमैन आपका चालान नहीं कर सकता। आपको ये भी पता होना ज़रूरी है कि जो पुलिस पेट्रोलिंग कार होती है, आपने देखा होगा जो 100 नंबर वाली गाड़ी होती है वो पेट्रोलिंग कर रही होती है, वो आपको अचानक सड़क पर रोक लेती है और बोलती है कि भाई ये दिखाओ वो दिखाओ, और आपके पास कुछ होता नहीं है उस टाइम। आप घबरा भी जाते हो। पुलिस बोलती है जी इतने 1000 का चालान कटेगा, 1000 का चालान कटेगा, 2000 का चालान कटेगा। फिर आप उन्हें ब्राइब देने की कोशिश करते हो कि सर 100 रुपये ले लो, 200 रुपये ले लो, 500 रुपये ले लो, और फिर वो रिश्वत लेने के बाद आपको छोड़ भी देती है। अब इस बात को ध्यान से समझना, पहली बात तो आपको ब्राइब ऑफर करनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आपने ब्राइब ऑफर की तो अगर कोई ईमानदार पुलिस ऑफिसर हुआ तो आपको अंदर भी कर सकता है। रिश्वत देना आपको सलाखों के पीछे डाल सकता है। ध्यान रखना, रिश्वत देना ऑफेंस है बहुत बड़ा, और रिश्वत लेना उससे भी बड़ा ऑफेंस है। अगर एक पुलिस वाला आपसे ब्राइब ले रहा है और आपने उसकी वीडियो बना ली और कंप्लेंट डाल दी, वो आपके घर पे आएगा हाथ जोड़ते हुए, उसकी न सिर्फ नौकरी जाएगी, इतनी बुरी बेइज्जती होती है पुलिस वालों की। अगर आपने 100-200 रुपये तो छोड़ो, 1 रुपये भी पुलिस वाले की जेब में डाल दिया और उसने ये 1 रुपये ले लिया, इस 1 रुपये के चक्कर में उसकी नौकरी तो जाएगी ही जाएगी। जिसने कंप्लेंट करी है ना, हाथ जोड़कर उसके पीछे घूमता फिरेगा कि भैया कंप्लेंट वापस ले लो, भैया बचा लो, मेरे बीवी बच्चे हैं। वो 1 रुपये के चक्कर में अंदर भी हो सकता है। 100 रुपये, 200 रुपये और 1000 रुपये तो बहुत दूर की बात है। जब पुलिस वाला मजिस्ट्रेट के सामने खड़ा होगा ना कि मैंने तो सिर्फ 1 ही रुपये की रिश्वत ली थी, मजिस्ट्रेट ये नहीं सुनेगा कि तुमने सिर्फ 1 रुपये की रिश्वत ली थी। वो एक ही बात बोलेगा, तुमने रिश्वत ली थी, तुम तो बिल्कुल गद्दार आदमी हो। और उसके बाद उस पर जो पेनल्टी लगेगी उसके बारे में तो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। इसीलिए आजकल पुलिस वाले बड़े इंटेलिजेंट हो गए हैं इस बात को लेकर। वे डायरेक्टली आपसे रिश्वत नहीं लेते। जैसे कि फिल्मों में आपने देखा भी होगा, एक पुलिस वाला किसी का चालान काट रहा है, सामने वाला उसे रिश्वत देने की कोशिश करता है, तो पुलिस वाला बोलता है कि भैया यहाँ तो मैं नहीं लेता, आप थोड़ा आगे एक पनवाड़ी बैठा है उसे जाकर दे आओ। और फिर वो पनवाड़ी से शाम को जाकर हिसाब करेगा, क्योंकि अब लोगों को समझ आ गई है कि अगर हमारी किसी ने रिश्वत लेते हुए वीडियो भी बना ली तो नौकरी तो गई ही गई, ऊपर से बदनामी होगी वो अलग। और बदनामी एक पुलिस वाले की नहीं होती, पूरे डिपार्टमेंट की बदनामी होती है। नंबर 5, जैसे ही पुलिसमैन आपको बोलता है कि जी आपका ड्राइविंग लाइसेंस दिखाओ, हम करते क्या हैं, जैसे ही हमें रोका जाता है और सामने वाला बोलता है कि ड्राइविंग लाइसेंस दिखाओ, हम बोलते हैं लो जी, और हम अपना ड्राइविंग लाइसेंस सामने वाले के हाथ में दे देते हैं, और वो भाई साहब आपका ड्राइविंग लाइसेंस लेकर दूर चले जाते हैं। और फिर आप गाड़ी से निकलते हो मजबूरन, और आप उसके पीछे पीछे जाते हो, और सामने वाला क्या करेगा, जैसा कि मैंने आपको बोला था कि 100 से भी ज़्यादा तरीके के चालान हैं, कोई भी वॉयलेशन आप पर लगा देगा और आपका चालान काट देगा। अगर आपके पास सब कुछ है तब भी, क्या आपको पता है कि अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस देने से मना कर दो तो ये ऑफेंस नहीं है। आपको पुलिस वाले को ड्राइविंग लाइसेंस दिखाना होता है, देना नहीं होता। देना ना देना आपकी मर्जी है, आपको कोई पुलिस वाला फोर्स नहीं कर सकता कि मुझे आपका ड्राइविंग लाइसेंस दे दो। नंबर 6, क्या आपको पता है कि पुलिस वाला आपको गाड़ी से बाहर आने के लिए भी फोर्स नहीं कर सकता। पुलिस वाला कई बार बोलता है ना कि बाहर निकल, गाड़ी से बाहर निकल, वो ऐसा आपके साथ नहीं कर सकता। क्या आपको पता है कि पुलिस वाला आपकी गाड़ी की चाबी भी नहीं निकाल सकता। गाड़ी की चाबी निकालना एक बहुत बड़ा ऑफेंस है। आपने अक्सर देखा होगा, जब भी कोई पुलिस वाला किसी की गाड़ी को रोकता है तो सबसे पहले वह गाड़ी की चाबी निकाल लेता है ताकि कहीं आप भाग ना जाओ, लेकिन ये चाबी निकालना भी एक ऑफेंस है। 7, एक बात और ध्यान रखने की है कि पुलिस वाले से बात करते समय आपको भी पुलिस वाले से पोलाइटली पेश आना है, और पुलिस वाले को भी आपके साथ पोलाइटली पेश आना है। अगर पुलिस वाला आपके साथ बात करते समय आपको गाली देता है या हराश करता है और आप इसकी वीडियो बना लेते हैं तो आप पुलिस वाले के खिलाफ कंप्लेंट कर सकते हैं। 8, अगर पुलिस वाला आपसे डॉक्यूमेंट्स मांग रहा है कि भैया ये दिखाओ वो दिखाओ, और आपको लगता है कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि अक्सर ऐसा हुआ है कि कुछ लोग पैसा कमाने के चक्कर में पुलिस की यूनिफॉर्म में लोगों को रोकने लग जाते हैं, तो ऐसा लगने पर आप पुलिस वाले से उसकी आईडी प्रूफ भी मांग सकते हैं
कि अपनी आईडी दिखाओ। अगर पुलिस वाला आपको अपनी आईडी दिखाने से मना करता है तो आप लीगली उसे मना कर सकते हो कि मैं ना आपको आरसी दिखाऊंगा, ना ही गाड़ी का कोई और डॉक्यूमेंट, क्योंकि आपने अपनी आईडी नहीं दिखाई। अगर पुलिस वाले ने आपको अपनी आईडी दिखाने से मना कर दिया तो आप अपनी कोई भी चीज़ मत दिखाइए, आपको इस बात के लिए कोई भी पेनल्टी नहीं लगेगी। दूसरी बात, मान लीजिए आपसे कोई ऑफेंस हुआ है तो आपको पुलिस वाले से बहस तो बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि अगर आपने कोई बहस की तो अगर आपका कटना होगा 100 रुपये का चालान, वो आपका 2000 का तो छोड़ो 5000 का भी चालान बना सकता है। तो आपको बहस तो बिल्कुल भी नहीं करनी है। आई होप आपको मेरी इस वीडियो से बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली होगी। मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए, ताकि ऐसी ही कानून की जानकारियाँ मैं आप तक पहुँचाती रहूँ। धन्यवाद।